नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द डेली चौपाल। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की एक ऐसी लाभकारी योजना के बारे में जिसके तहत भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बसने वाले जनजातीय नागरिकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगभग 24,104 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत भारत के जनजातीय इलाकों को वर्तमान नागरीय व्यवस्था के तहत विकसित किया जाएगा और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको संक्षिप्त में पीएम जनमन योजना कहा जाएगा। इस योजना को कल ही भारत सरकार के कैबिनेट से मंजूरी मिली। आइए हम आपको बताते हैं कि यह पूरी योजना आखिर है क्या और इस योजना के तहत कौन कौन से विकास के कार्य किए जाएंगे और कितना लागत आएगा इस योजना में। इस पूरे अभियान को 11 भागों में बांटा गया है, या यूं कहें कि 11 प्रकार के विकास कार्यों को यहां अमली जामा पहनाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी। उसका नाम दिया गया पीएम जनमन योजना। यह योजना योजना कम बल्कि एक अभियान है जिसको केंद्र और राज्य के साझा प्रयास से फलीभूत किया जाएगा। इस कल्याणकारी योजना में केंद्रीय साझेदारी होगी 15,336 करोड़ रुपए की और राज्य की हिस्सेदारी होगी 8,768 करोड़ रुपए की, जिसको कल के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 9 लाइन मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी से ही कर दिया था। जैसा कि बजट भाषण 2023-24 में घोषणा की गई थी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। यह पीवीटीजी योजना परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करेगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। पीएम जनमन योजना केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला पॉइंट है पक्का मकान। इसके अंतर्गत लगभग 5 लाख परिवारों को टारगेट किया जाना है, जिसमें एक परिवार पर कुल 2.40 लाख रुपए का खर्चा आएगा। दूसरा पॉइंट है पक्की सड़क, जिसमें 8,000 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा, जिसका खर्चा 1,000 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का आएगा। तीसरे पॉइंट के अनुसार देश के 4,90,000 घरों को पानी के पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसका खर्चा योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार होगा, जो अभी अंकित नहीं किया गया है। वो आगे कंपनी और लगाने वाले जो समूह है वो बताएंगे कि आखिर इसमें प्रत्येक घर पर कितना खर्चा आने वाला है। तीसरे पॉइंट का एक और पूरक होगा, जिसका नाम दिया गया है सामुदायिक जल आपूर्ति। इस योजना के तहत 2500 गांवों को जोड़ा जाएगा, जिसमें 20,000 घरों को वास्तविक लागत के अनुसार पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद चौथा योजना है दवा के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाई बनाना। इसके अंतर्गत 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट खोले जाएंगे, जो एक जिले में 10 होंगे। मतलब एक जिले में 10 यूनिट होगा, कुल मिलाकर 100 जिलों में 1,000 मोबाइल यूनिट खोला जाएगा, जिसकी लागत होगी 33.88 लाख प्रति यूनिट। पांचवें योजना में हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसकी कुल संख्या होगी 500, जिसकी लागत होगी 2.75 करोड़ प्रति हॉस्टल। छठवें योजना के तहत इन इलाकों में लगभग 2500 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी लागत होगी तकरीबन 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र। सातवें पॉइंट के तहत 1,000 मल्टीपर्पज केंद्र बनाए जाएंगे, जिसकी लागत होगी 60 लाख रुपए प्रति केंद्र। और वहीं 8वें पॉइंट की बात करें तो इसके तहत 57,000 घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा जाएगा,
जिसकी लागत होगी 22,500 रुपए प्रति घर। वहीं 9वें पॉइंट के तहत इन इलाकों में 1500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे, जिसकी लागत होगी 1 लाख रुपए प्रति यूनिट। 10वें पॉइंट में 500 वन धन विकास केंद्र खोलने की बात कही गई है, जिसकी लागत आएगी 15 लाख रुपए प्रति केंद्र। आखिरी 11वें पॉइंट के तहत 3000 गांवों में मोबाइल के टावर लगाए जाएंगे, जिसकी लागत स्कीम के अनुसार होगा। जो मोबाइल कंपनी निर्धारित करेगी उसके अनुसार इस गांव में टावर इंस्टॉल किया जाएगा। सभी 11 हस्तक्षेपों के अलावा अन्य मंत्रालयों के निम्नलिखित हस्तक्षेप भी मिशन का हिस्सा होंगे, जो इस प्रकार होंगे। पहला होगा, आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से पीवीटीजी बस्तियों तक आयुष सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। अगर आपका भी सरकार से कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।